अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग? और सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा सब कुछ। ठीक है, 6 टाइम रोटी खा रहा हूँ और रोज़े रख रहा हूँ। इंशाल्लाह ईद आगे आ रही है और ईद भी मनाएंगे। ईद पर यानी खुशी के मौके पर अपने साथ जो छोटे तबके के लोग हैं, मतलब तबका तो छोटा नहीं होता, जो थोड़े पैसों से तंग हैं या गरीब हैं, उनका ख्याल रखें। लॉकडाउन है, किसी को सैलरी नहीं मिली होगी, किसी को जॉब से निकाल दिया गया होगा। अल्लाह ना करे कोई जॉब से निकले, लेकिन ये हार्श रियलिटी है कि मुश्किल वक्त में लोग जो हैं या कारोबार के जो मालिकान हैं वो सांप बन जाते हैं और पैसे को दबा के बैठ जाते हैं। तो अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग तंग दिल और तंग नज़र लोग हैं, तो उन लोगों की मदद भी कीजिए। अपनी सैलरी से या अपने बचाए हुए पैसों से अल्लाह ताला से कारोबार शुरू करें और खैरात करें। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है वो ज़कात दे, और जिस पर जो खैरात दे सकता है वो अपने माल से अल्लाह की राह में ख़र्च करें। ख़र्च करेंगे तो अल्लाह से कारोबार करेंगे आप, और अल्लाह ताला से कारोबार मेरा ख़्याल है सबसे बेहतरीन कारोबार है, और यही सबसे बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शन पढ़े थे वो सारे के सारे एडिशन रिएक्शन हमने कर लिए। आज हमने जो पढ़ना है वो है क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, अल्कीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती है। तो अल्कीन बहुत सारों के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कैसा है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन की जो कंडीशंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी हैं। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन वो है एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि कितनी को ऑक्सीडेशन होगी, कितनी ऑक्सीडेशन होगी। इन तीन चीज़ों पर जो है वो हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो इसका रिएक्शन है वो हम देखते हैं जी, वो है एप ऑक्सीडेशन। एप ऑक्सीडेशन यानी इसके नतीजे में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी, जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी? वो होगी इथाइलिन, इथाइलिन एप ऑक्साइड, इथाइलिन एप ऑक्साइड। चलो देख लेते हैं। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एयर इस्तेमाल कर लें या फिर आप सिंपल ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन आप 250 से लेकर 300 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने रिएक्टर जो है ना, जब मैं एमफिल कर रहा था तो ये रिएक्टर मैंने ख़ुद बनाया था एप ऑक्साइड करवाने पर, और माशाल्लाह वो रिएक्टर कामयाब भी रहा। अब फर्दर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिएक्शन है और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसका मैंने रिएक्टर बनाया था। इसलिए इस सारे रिएक्शन के बारे में मैं बखूबी जानता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से इसको रिएक्ट करवाया जा सकता है। अगर मतलब एथिलीन एपॉक्साइड जो है वो यहाँ पे बनाई तो नहीं जाती पाकिस्तान में, लेकिन अगर यहाँ पे बना ले तो इंडस्ट्रियली हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चलो, यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो Ag2O सिल्वर ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिस सूरत में हमारे पास फिर ये जो रिएक्शन है मतलब एयर को पास किया जाए तो हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। इसके साथ एक और चीज़ है, यहाँ पर हमें हाई प्रेशर भी इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रेशर। और ये हाई प्रेशर कितना हो सकता है? ये हाई प्रेशर होगा तकरीबन 12 ATM से, 12 ATM से
तकरीबन 16 एटीएम तक का प्रेशर हो सकता है। मतलब जो मैंने इस्तेमाल करना था वो 16 एटीएम प्रेशर इस्तेमाल करना था, तो वो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको पैदा भी किया। खैर, तो इसमें क्या होता है, हम एथीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाफ O2 साथ में हम Ag2O इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर जो है बुक में जो लिखा है वो 300 सेंटीग्रेड या 200 से 300, 250 से 300। यहाँ पर हम हाई प्रेशर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास जो बन जाती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सेंटर में ऑक्सीजन आ जाती है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन एपॉक्साइड और इस प्रोसेस को एपॉक्सीडेशन का नाम भी देते हैं। अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्री में है ना, तो इंडस्ट्री चाहती है कि हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पर सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड नहीं इस्तेमाल किया जाता, सिल्वर के साथ जो को कैटलिस्ट हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ इसको मतलब किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एथिलीन एपॉक्साइड है ना, एथिलीन एपॉक्साइड CH2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इंडस्ट्रियल चीज़ है ये, इंडस्ट्रियल गैस है, तो इस सूरत में इसको क्या किया जाता है, इसकी मतलब एसिडिक वाटर लिया जाता है, मतलब पानी के अंदर एसिड डाल दिया जाता है, यानी डाइल्यूट एसिड पानी डाल दिया जाता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव, मतलब जो हमने सॉल्यूशन लिया उसके अंदर ज़ाहिर बात है H पॉजिटिव होगा, तो क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन है लॉन पेयर है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देती है और क्या प्रोडक्ट बना देती है, ये बना देती है CH2 और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके बाद जो पानी इस्तेमाल किया होता है उसका ये लॉन पेयर इस कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, इस कार्बन पर वो अटैक करता है और इसके साथ ये जाके जुड़ जाता है, यानी कि ये बन जाता है CH2 यहाँ पर लग जाता है OH और इसको मैं अलग के लिख कर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि ये जब इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा, इधर लग जाए OH। तो इस सूरत में इससे क्या होगा कि ये यहाँ से अपना लॉन पेयर उठा लेगा, जो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से वापस ले लेगा और क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास फिर से वही एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये जो एथिलीन एपॉक्साइड है ना, ये एथिलीन ग्लाइकोल की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये रिएक्शन आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रोपाइलीन एपॉक्साइड भी सेम प्रोसेस से बनाई जाती है, यानी उसके अंदर भी इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हासिल हो जाती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इसके जो दूसरे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो है जी कंबस्चन रिएक्शन। अब कंबस्चन रिएक्शन में हम असल में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ईथेन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर 3O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, 2CO2 प्लस 2H2O निकलेगा, साथ में हीट निकलेगी, तो इसको हम कंबस्चन कहेंगे। ज़ाहिर बात है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ही सही। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस सूरत में जो डेल्टा H निकलेगी ना, वो होगी -119.5 किलो जॉल पर मोल, इसके नतीजे में हीट जो है वो निकलेगी। ठीक हो गया, चलो भी आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास जी वो है हाइड्रो ऑक्साइलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रो ऑक्साइलेशन। इसके अंदर जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं
वो है बायर्स रिएजेंट। बायर्स रिएजेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब बायर्स रिएजेंट क्या है? बायर्स रिएजेंट है असल में 1% KMnO4 को बायर्स रिएजेंट कहते हैं। 1% KMnO4 मतलब 100, अगर सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम का है तो उसके अंदर 1 ग्राम हमने KMnO4 डाल देना है, तो वो 1% KMnO4 बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इसलिए ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो कोल्ड स्टेट में हो रहा है, कोल्ड स्टेट में, हॉट में नहीं। हॉट के नतीजे में प्रोडक्ट कुछ और बनती हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्ट बन जाती हैं या वो कीटोन बन जाते हैं। तो कोल्ड में ये रिएक्शन नहीं होगा, और ना ही कोल्ड में इसको हाइड्रोक्साइलेशन कहलाएंगे। और इसको हाइड्रोक्साइलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रही है, किसकी हो रही है जी? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो रही है, इसलिए इसको हाइड्रोक्साइलेशन कहते हैं। अच्छा, तीसरी बात जो इसके बारे में है वो ये ना अनसैचुरेशन टेस्ट है। अनसैचुरेशन टेस्ट के तौर पर ये काम करता है। क्यों? मतलब इसको अनसैचुरेशन टेस्ट भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अल्केन है, अल्केन के साथ ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देता। तो अगर हमने ये कंफर्म करना हो कि जो हमारी गैस है वो अल्केन है या अल्कीन है, अल्केन या अल्काइन है, क्योंकि ये बताएगा अल्कीन और अल्काइन के बारे में। जो डिफरेंस अल्कीन और अल्काइन का डिफरेंस अल्केन के साथ बनाएगा, यानी सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड से अलग करेगा। तो अल्केन तो रिएक्शन नहीं देते, तो अल्कीन और अल्काइन ये रिएक्शन देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है, मतलब जो प्रोडक्ट इससे बनती है वो उससे पता चलता है। दूसरा, यहाँ पे KMnO4 जो है ना, इसका कलर होता है पिंक। तो जैसे रिएक्शन होना शुरू होता है ना, तो ये पिंक कलर जो है ना वो कलरलेस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, पिंक से कलरलेस, जो इंडिकेशन है कि रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो जो हमारी जो रिएक्टेंट हैं वो क्या होंगे? वो हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वो अल्कीन भी हो सकते हैं और वो अल्काइन भी हो सकते हैं। तो ये हमें बात फिर कहाँ कैसे पता चलेगी कि वो अल्कीन है अल्काइन? वो उसकी प्रोडक्ट से पता चलेगी, यानी प्रोडक्ट का टेस्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उस हिसाब से हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है जी। हम ले रहे हैं यहाँ पर 3CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन ले रहे हैं। यहाँ पे हम 2KMnO4 ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH यानी इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। बिल्कुल, हमने पीछे वाले रिएक्शन जिसमें हमने इथाइलिन एपॉक्सीडेशन करवाई थी उसमें भी हमने इथाइलिन ग्लाइकोल बनाया, यहाँ पर भी इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो बना। साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे पास 2MnO2 बनेगा। साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अच्छा, KMnO4 का जो कलर पिंक आ रहा है, तो हमारा जो यहाँ से है कि जो इंडिकेशन है कि यहाँ पर पिंक कलर से क्या हो जाएगा? कलरलेस, पिंक कलर से कलरलेस। तो पिंक से कलरलेस जाते हुए कुछ मतलब वो जाए, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइलेशन हुई है और इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास बना है। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन हो सकती है कि हम इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनाए? इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसकी जो प्रोडक्ट है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो ये